हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। साइंस का सेकंड वीडियो है जिसमें हम साइंस की वन लाइनर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, लाफिंग गैस क्या होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस कहा जाता है। बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा करने के लिए जो यंत्र होते हैं उनको किस में रखा जाता है? तो बाह्य चुंबकीय प्रभाव से हमारे यंत्र की रक्षा करने के लिए उन्हें लोहे के कवर में रखा जाता है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार का न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो हमारे परमाणु बिजली घर होते हैं उनमें अभिक्रिया होती है न्यूक्लियर संलयन। क्या होती है? न्यूक्लियर संलयन उसमें होता है या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन उसमें होता है परमाणु बिजली घरों में। जी किरणों प्रकार का आवेश होता है। तो जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। जी किरणों पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि का उपयोग जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो हमारी जो किडनी होती है वो हमारे शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहा जाता है? तो जो हमारे हाइड्रोफाइट होते हैं जो कि पौधे जल में जन्म में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट कहा जाता है। दो समानांतर दर्पणों के बीच में रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यदि दोनों समानांतर हैं तो उनके प्रतिबिंब अनंत बनेंगे। दो समानांतर दर्पण के बीच में रखी हुई वस्तु सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो जो हमारे दोनों समानांतर दर्पण रखे हुए हैं उनमें जो हमारे वस्तु का सबसे चमकदार प्रतिबिंब होगा वो होगा दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाना क्या कहलाता है? जो हमारा तेल होता है वो हमारे जल की सतह पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि जो तेल का प्रस्थ तनाव होता है वो जल की अपेक्षा कम होता है। पेंसिल का लेड क्या होता है? तो पेंसिल का लेड कहलाता है ग्रेफाइट। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बर्फ होती है उसमें सड़क की अपेक्षा घर्षण नहीं होता या फिर कम होता है, इसलिए हम बर्फ पर नहीं चल सकते। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्यों? तो जो लोलक घड़ियां होती हैं क्योंकि उनकी लंबाई बढ़ जाती है और आवर्तकाल बढ़ जाता है। इससे हमारी जो गर्मियों में इनकी क्या होती है, इनकी यह सुस्त हो जाती हैं। ऊंचे स्थानों पर 1000 सेंटीमीटर से कम ताप पर क्यों 1000 नहीं है, ये क्या दिया गया है? 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। 100 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर भी पानी उबल जाता है क्योंकि वहां पे वायुमंडल क्या होता है? कम होता है। पीतल मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा की। गैस के दबाव ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? तो हमें यदि गैस का दबाव ज्ञात करना है तो किस यंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा? हमें मैनोमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है ध्रुव। क्या नाम है? भाभा के पास है ध्रुव। अग्नाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन को किस में बदल देता है? तो जो हमारा ट्रिप्सिन होता है वो किसको ट्रीट करता है? प्रोटीन को ट्रीट करता है और यह प्रोटीन या फिर जो पेप्टोन होते हैं उनको छोटे छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। मनुष्य में दाद रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो हमारे मनुष्य में जो रिंगवर्म्स होती हैं उनका कवक का नाम क्या है? तो उसका नाम है माइक्रोस्पोरम। क्या नाम है? माइक्रोस्पोरम्स। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी के कारण होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम सबसे भारी धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र है KCl MgCl2 और 6H2O।
मतलब पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और 6H2O क्या होता है, कार्नेलाइट होता है। Cl KCl MgCl2 और 6H2O। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है, तो जो यूरेनियम होता है उसके नाभिकीय विखंडन से हमें क्या प्राप्त होता है, सीसा होता है। यूरेनियम जब टूटता है बिल्कुल तो क्या प्राप्त होता है हमें, उसके अंततः क्या प्राप्त होता है, सीसा बनता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है, तो ध्वनि की मापने की इकाई होती है डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किस धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है, तो जो स्टेनलेस स्टील है उसमें 3 धातुएं होती हैं, क्रोमियम, लोहा और निकेल। क्रोमियम, लोहा, निकेल। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बताइए, तो दूध है वो दही बन जाएगा, तो कैसे बनेगा, तो बैक्टीरियम लैक्टिसिस एसिडिडाइट से। बैक्टीरियम एक्टिसिड एसिडी के कारण बनता है। बैक्टीरियम होता है लैक्टिक एसिड। मधुमेह के रोगों के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है, तो हमारा मधुमेह वाला कोई डायबिटीज पेशेंट है तो उसकी पेशाब में क्या हो जाएगा, शर्करा या शुगर बढ़ जाती है। स्वचालित ब्रेक या फिर जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं किस नियम के आधार पर कार्य करते हैं, तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर वर्क करते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो हरगोविंद कार्नवर्ग के द्वारा डीएनए संश्लेषण प्रतिपादित किया था। लेकिन सबसे पहले डीएनए संश्लेषण किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने किया था। लेकिन इसका प्रतिपादन किसने किया है, तो कार्नवर्ग के द्वारा किया गया है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, तो इसे कहा जाता है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट कहा जाता है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो को। भोपाल गैस दुर्घटना में मिल्क MIC का रिसाव हुआ था, यह किस रोग के कारण हुआ था, तो या फिर यह कौन सी गैस थी, तो मिक कौन सी गैस कहलाती है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। गेहूं का रासायनिक नाम क्या है, तो टिटिकम एस्टिकम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। या फिर इसे क्या कहा जाता है, टिटिकम वल्गेयर भी इसको कहा जाता है। ऑक्जेनोमीटर में क्या मापा जाता है, तो ऑक्जेनोमीटर में मापा जाता है पौधों की रेखीय वृद्धि दर, इसको में ज्ञात की जाती है। ऑक्जेनोमीटर में हम क्या नापते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्या, पौधों की रेखीय वृद्धि को ऑक्जेनोमीटर से। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यदि हम रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देते हैं तो पूरे कमरे का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता कैसे होती है, तो हमारे जो अर्धचालक होते हैं फिर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, यदि उनको गर्म किया जाता है तो उनकी चालकता बढ़ जाती है। मनुष्य की सभ्यता जो श्रव्य करने की क्षमता होती है वो कितनी होती है, मतलब हम कितना सुन सकते हैं, तो हम 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकते हैं। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है, तो हरा कशिश को कहा जाता है फेरस सल्फेट, जो कि FeSO4 होता है और 7H2O होता है। कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है, तो कैलोमेल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। कैलोमेल तो मर्क्यूरस क्लोराइड। केला मेले मेले हो गए, उनको खाने से अच्छा है कि हम मर जाएं, तो मर्क्यूरस क्लोराइड, कैलोमेल मर्क्यूरस क्लोराइड कहलाता है। हीरे की चमक का कारण क्या है, तो हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है, तो विद्युत की जो तीव्रता है वो क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम होती है। न्यूटन पर कूलाम होती है विद्युत तीव्रता का मात्रक। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टेकोफेरॉल। क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। भारी जल क्या कहलाता है, तो भारी जल को कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। इसको D2O से डिनोट किया जाता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको कहा जाता है भारी जल को। ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है, जो ट्रैकोमा रोग है वो आंखों से संबंधित है। हेपेटाइटिस बी
वायरस किस रोग के लिए जिम्मेदार होता है? तो ट्रैकोमा रोग से आंखें प्रभावित हो रही थी। और जो हेपेटाइटिस बी है ये है किससे संबंधित है? तो ये पीलिया से संबंधित है। हेपेटाइटिस बी वायरस पीलिया के लिए जिम्मेदार होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो जो एपिलेप्सी रोग है वो नाड़ी संबंध है, मतलब जो हमारे न्यूरॉन्स रोग होते हैं उससे संबंधित है एपिलेप्सी। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह से रक्त ग्रहण कर सकता है? मतलब ए बी ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति है, वह किस रक्त के व्यक्ति से अपना रक्त ले सकता है? तो वो ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से लेता है, क्योंकि जो हमारा रक्त ग्रुप ए बी है वो सर्वग्राहता होता है, सबको ले सकता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक की खोज की थी हमारे डॉक्टर एडवर्ड जेनर द्वारा। दूध एक आदर्श आहार है क्योंकि इसमें निम्न तत्व की कमी होती है। तो हमारा जो दूध होता है वो एक क्या है? एक आदर्श आहार है क्योंकि इनमें तत्वों की कमी होती है, आयरन और कॉपर की। दूध में क्या नहीं होता? आयरन और कॉपर नहीं होते। सेलिंग प्रतिशत, सेलिंग परसेंटेज मूंगफली की गुणवत्ता प्राप्त करने का एक आधार या पैरामीटर होता है, जिसमें सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो सेलिंग प्रक्रिया से ज्ञात किया जाता है मूंगफली के दानों का प्रतिशत। क्या ज्ञात किया जाता है? मूंगफली के दानों का प्रतिशत। इस सेलिंग प्रक्रिया क्या होती है? तो मूंगफली की गुणवत्ता की ज्ञात करती है या फिर गुणवत्ता को ज्ञात करने का आधार होती है। यह सेलिंग प्रतिशत से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो सेलिंग प्रक्रिया से हम मूंगफली के दानों का प्रतिशत ज्ञात करते हैं। हमें सील करनी है तो उनको हम छील छील के बेचेंगे ना, तो सेलिंग प्रतिशत में हम क्या देखते हैं? मूंगफली के दानों का प्रतिशत देखते हैं। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है हमारा हॉट वल्गी। ये क्या होता है? हॉट वल्गी सबसे पुराना खाद्य पदार्थ है। विश्व की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। तो किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो ये होती है हमारी सानेन। क्या होती है? इसका नाम क्या है? शानेन। बहुत सियानी है भैया। विश्व में दूध की रानी कहा जाता है, मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है सानेन को। हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे के बनाए जाते हैं? तो जो हमारे फ्लाई व्हील होते हैं, हाथ से कचरा काटने वाली या फिर जो घास काटने वाली मशीन होती है, उसमें जो फ्लाई व्हील बने होते हैं वो ढलवे लोहे से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? ढलवे लोहे के द्वारा बनाए जाते हैं। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यदि हमें प्रति 100 ग्राम दूध में देखना है भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो हमें 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? तो मनुष्य के रक्त में जो लाल रंग पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो गैस्ट्रिक रस है या फिर गैस्ट्रिक जूस है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो अमाशय से प्राप्त होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं डार्विन जी। प्रोफेसर की गति किस मात्रक से मापी जाती है? किसकी गति? प्रोसेसर की गति। किसकी? प्रोसेसर, जो हमारे कंप्यूटर प्रोसेसर लगे होते हैं उनकी गति कैसे मापी जाती है? तो वो मेगाहर्ट्ज में और गीगाहर्ट्ज में ज्ञात की जाती है प्रोसेसर की। डीटीपी का टीका बच्चों को किस रोग से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है? तो डीटीपी का टीका हम बच्चों की रक्षा करने के लिए लगाते हैं जिससे उनको टिटनेस नहीं होता, डिप्थीरिया नहीं होता और हुपिंग कफ्स नहीं होता। वुपिंग कफ्स भी नहीं होता। क्या क्या रोग से बचाता है? डी फॉर डिप्थीरिया, टी फॉर टिटनेस और पी फॉर पेट्यूसिस। 3 रोगों से बचाने के लिए बच्चों को डीटीपी का टीका लगाया जाता है। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र या जो कार्डियक साइकिल होती है उसका समय क्या होता है? तो हमारे मनुष्य में जो हृदय चक्र होता है फिर कार्डियक साइकिल होती है उसका टाइम होता है 0.8 सेकेंड। कितना होता है? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। वयस्क है हृदय तो बिल्कुल एकदम से शांत हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा और 60 तक जाता है 8 तक। तो 0.8 सेकेंड होता है कार्डियक या फिर हृदय चक्र। मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग होता है? तो मछलियों के लिए श्वसन हेतु होते हैं क्लोम।
क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, गिल्स या क्लोम कहा जाता है। वाटसन और क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए जाना जाता है? तो वाटसन और क्रिक को डबल हेलिकल मॉडल खोजा था इन्हें डीएनए का, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वाटसन और क्रिक को जीव विज्ञान की डबल हेलिकल मॉडल की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया की खोज एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है घास का अध्ययन। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो विटामिन जो के का निर्माण है वो कोलोन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जो हमारी आंत होती है उसमें जो कोलोन होता है उसके बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन के का निर्माण किया जाता है। पेरियाडिक्स का संबंध किससे है? तो पेरियाडिक्स जो रोग होता है वो बच्चों से संबंधित है। पेरियाडिक्स रोग बच्चों के रोगों से संबंधित होता है। पेरियाडिक्स। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग किस में होता है? तो हमारे जो हाइपोग्लाइसीमिया रोग है वो रक्त में होता है और इसमें क्या होता है? ग्लूकोज की कमी हो जाती है। हाइग्रोमीटर में क्या ज्ञात किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर में आपेक्ष आर्द्रता ज्ञात की जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्ञात की जाती है। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रो मतलब इसमें हम आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। हाइड्रो से क्या किया जाता है? आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। और हाइग्रो से क्या किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात की जाती है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pv3O4 लेड का रासायनिक सूत्र है। Pv3O4 हमारे रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होती है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी होती है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स या सुक्रोज होते हैं। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? तो पाइराइट को क्या कहा जाता है? बेवकूफों का सोना, पाइराइट को। एंटीपायरेटिक्स दवाई किस लिए दी जाती है? तो एंटीपायरेटिक्स दवाई होती है वो बुखार को कम करने के लिए दी जाती हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो क्या होता है? तो ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के द्वारा। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? तो हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी में अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी होती है। तो अपने स्वास्थ्य के लिए इतने ज्यादा कॉन्शियस हो जाना कि वो ही बीमारी बन जाए, तो मानसिक चिंता क्या कहलाती है? हाइपोकॉन्ड्रिया कहलाती है। मतलब कोई आइडिया नहीं है अपने शरीर के बारे में, लेकिन हम टेंशन ले रहे हैं, तो क्या होती है? हाइपोकॉन्ड्रिया कहलाता है। नेत्रदान में रोगी की आंखों का कौन सा भाग प्रतिरोपण किया जाता है? तो प्रत्यारोपण कौन सा भाग किया जाता है? तो कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है। पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? जो हमारे पेलेग्रा होता है वो नियासिन की कमी के कारण होता है। नियासिन क्या है? हमारा विटामिन B3 नियासिन है, जो कि पेलेग्रा रोग किसके कारण होता है? विटामिन 3 की कमी के कारण होता है। चंद्रमा के तल में आकाश का काला दिखना किस कारण से होता है? तो चंद्रमा पे जो आकाश दिखता है वो हमें काला इसलिए दिखता है क्योंकि प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता ही नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है वहां पे, इसलिए हमें काला दिखता है। खसरा या फिर जो मिजल्स होते हैं उनके होने का कारण क्या होता है? तो खसरा या फिर मिजल्स होते हैं वायरस के कारण। किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। सामान्य स्थितियों में हृदय में आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो सामान्य स्थितियां हैं तो हृदय में से हमें जो रक्त निकल रहा है उसका कितना प्रतिशत भाग हमारे किडनियों में जाएगा या गुर्दों में जाएगा? तो 24%। कितना प्रतिशत जाता है? 24% भाग ही गुर्दे को मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? तो नायलॉन प्लास्टिक को बनाया था कारोथर्स के द्वारा बनाया गया था नायलॉन प्लास्टिक्स। कालो नायलॉन प्लास्टिक किसने बनाया था? कारोथर्स के द्वारा बनाया गया था। रूटाइल किस धातु का अयस्क है? रूटाइल है हमारा टिटेनियम का रूटाइल अयस्क है। रूटाइल किस धातु का अयस्क है? तो हम भैया रूट जाते हैं कैसे? थोड़ी थोड़ी सी बातों पर है। तो टिटेनियम धातु का अयस्क है रूटाइल।
TiO2 कहा जाता है। लेड ऑक्साइड PVO का व्यापारिक नाम क्या है? तो PVO का व्यापारिक नाम है लिथार्ज। क्या है? लेड ऑक्साइड का रासायनिक नाम है लिथार्ज। अलग अलग उसमें होते हैं चार्ज, तो लेड ऑक्साइड, लेड ले आजा, तो लिथार्ज, टार्च। लाइट चाहिए तो अपन क्या करते हैं? टार्च ढूंढते हैं, तो ले ऑक्साइड PVO, तो क्या बोलते हैं उसको? लिथार्ज बोलते हैं। रूटाइल्स क्या है? तो ये है टिटेनियम का रासायनिक अयस्क। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड स्थित है हमारे कोलाबा, महाराष्ट्र में। कौन लाएगा ऑर्गेनिक केमिकल्स? तो कौन लाएगा? तो कोलाबा लाएगा महाराष्ट्र में। तो हिंदुस्तान मतलब ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ पे बनाया गया है? कोलाबा, महाराष्ट्र में बनाया गया है। स्तनधारियों में प्राणी के रक्त का सबसे अधिकतम तापमान किस पशु का होता है? तो स्तनधारी प्राणी है तो उसमें सबसे ज्यादा रक्त अधिकतम तापमान किसका होगा? तो ये होता है व्हेल का सबसे अधिकतम तापमान होता है, वो पानी में रहती है तब भी होता है। रेडियो एक्टिवता मतलब रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या होती है? तो वैकुरल रेडियो एक्टिविटी की इकाई है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इकोस्टिक। क्या कहा जाता है? इकोस्टिक कहा जाता है ध्वनि से संबंधित विज्ञान को। इको होता है ना, हम चिल्लाते हैं, तो इकोस्टिक ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या होती है? तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यदि वो विराम हो जाते हैं तो ऊर्जा कितनी होती है? 0.51 मेव, MEV, मेव। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या होती है? तो 0.51 मेव। प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है लक्स। प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है लक्स। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो जो हमारे बादल होते हैं हवा में इसलिए तैरते हैं क्योंकि वायु की जो श्यानता होती है या फिर जो विस्कोसिटी होती है वह अपने घनत्व के कारण, अपने कम घनत्व के कारण जो बादल हैं वो कहाँ तैरते हैं? हवा में तैरते हैं। वायु की श्यानता और अपने कम घनत्व के कारण बादल हवा में तैरते हैं। जल के अवद्रव्य का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो हमारे जो जीवन का अवद्रव्य हुआ है तो इसको किसने बताया था? मतलब कैसे हमारा जीवन बना है इसको बताया था AI ऑपेरन के द्वारा। AI ऑपेरन के द्वारा बताया गया था भैया। ओपन उन्होंने सब बता दिया था कि हमारे जीवन का कैसे उद्भव हुआ है। तो किसने बताया था? तो AI ऑपेरन के द्वारा बताया गया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी हमारे FG विटिंग के द्वारा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र क्या होता है? तो सुपर फास्फेट, बिल्कुल एकदम से बिल्कुल फास्ट है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो Ca कोष्टक में H2PO4 कोष्टक बंद का होल ट्वाइस, CaH2PO4 का होल ट्वाइस, CaH2PO4 का होल ट्वाइस। ये क्या होता है? सुपर फास्फेट उर्वरकों का रासायनिक सूत्र है। सुपर फास्फेट है, बहुत फास्ट है। तो कैल्शियम का है तो कैल्शियम H2 हाँ है, और O4 PO4 का होल ट्वाइस, PO4 का होल ट्वाइस। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? जब हमारा पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसका घनत्व भी बहुत ज्यादा होता है। एपिलेप्सी रोग किससे संबंधित है? जो एपिलेप्सी रोग है वो हमारे नाड़ी तंत्र या फिर जो न्यूरॉन्स होते हैं उससे संबंधित है। ड्रॉप्सी नामक जो बीमारी है किस मिलावट के कारण हमारे लिए हो जाती है? तो ड्रॉप्सी जो सरसों का तेल होता है उसमें यदि आर्जीमोन मिला दिया जाता है तो हमें ड्रॉप्सी नामक बीमारी हो जाती है। ड्रॉप्सी कैसे होती है? आर्जीमोन मिलावट के कारण होती है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो हमारे हड्डियों में जो फास्फोरस होता है वो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किस उपकरण के द्वारा ध्वनि की तीव्रता का प्रयोग करके समुद्र की गहराई को मापा जाता है? तो हम ध्वनि की तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई ज्ञात करते हैं, तो यह है सोनार का प्रयोग करके। मूत्र में एल्बुमिन आने से किस अंग में गड़बड़ होने की संभावना बढ़ जाती है? यदि हमारे यूरिन में
एल्बुमिन आ रहा है तो हमारी क्या खराब होगी, किडनी खराब होगी, तभी तो एल्बुमिन को फिल्टर नहीं कर पाए। तो एल्बुमिन यदि हमारे यूरिन में आता है तो गड़बड़ कौन कर रहा है, हमारी किडनी गड़बड़ हो गई। मैनोमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है, तो मैनोमीटर से गैस के दाब ज्ञात किए जाते हैं। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है, तो पायरिडॉक्सिन है हमारे विटामिन B6 का, और नियासिन क्या था, B3 था, जिसके क्या कारण होते हैं, हमारा पेलेग्रा रोग हो रहा था। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।